हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोग मुझे आईयूआई के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आईयूआई कैसे होता है, आईयूआई के लिए बेस्ट हॉस्पिटल हम कैसे फाइंड करें, आईयूआई के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है और कितना कॉस्ट लगता है, सब कुछ। मैं इसके बारे में इसलिए आप सभी के साथ बात कर पा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार मेरी आईयूआई हो चुकी है, जिससे मुझे ट्विंस बेबी कंसीव हुए थे। तो मैं इसके बारे में आप सभी के साथ सही से बात करने के लायक हूँ, सक्षम अपने आप को मानती हूँ कि मैं जो जानती हूँ आपके साथ शेयर करूँ। वैसे मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारा बात किया है, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन शायद वो वीडियोस आप लोग देखते नहीं हो या आप लोग के पास पहुंच ही नहीं है। कोई नहीं, मैं अगेन इस वीडियो में कवर कर देती हूँ सारी चीज़ें, कैसे कैसे होता है, कितना खर्च होता है, मैंने कहाँ से करवाया, मेरा क्या चार्ज लगा, कब करवाया, सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो में पूरे बने रहिए ताकि आपको भी सही नॉलेज मिल पाए। आईयूआई क्या होता है? आईयूआई होता है एक नॉर्मल प्रोसेस। सपोज जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बाद हम कंसीव करते हैं, है ना। तो जो लोग नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं कर पाते वो आईयूआई के थ्रू जाते हैं। अब आईयूआई क्या होता है? आईयूआई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नली सी होती है जो हस्बैंड के स्पर्म को लेकर जो वाइफ है उनके बच्चेदानी के अंदर इंसर्ट की जाती है, ठीक है, एक नली के थ्रू। ये बिल्कुल भी पेनलेस होता है, उसमें बिल्कुल पेन नहीं होता है। हाँ, झिझक होती है जिसके वजह से हम कंफर्ट फील नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, दर्द बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और ये प्रोसेस में आपको 45 मिनट से घंटा भर लगेगा। एक्चुअली डॉक्टर तो आपको 5 मिनट में जो करना है वो कर देती हैं, लेकिन उसके बाद आपको 1 घंटे के लगभग लेट के रहना पड़ता है, जिससे कि जो स्पर्म है वो अच्छे से बच्चेदानी में जा पाए, ठीक है। डॉक्टर वो प्रोसीजर अपनाती है। तो 1 घंटे मतलब टोटल प्रोसीजर में आपको हो सकता है 1.5 घंटे का टाइम लगे। कुछ पेपर्स वर्क भी होते हैं, कुछ दूसरी चीज़ें भी होती है, तो उन सब में मिलाकर 1.5 घंटे का टाइम लगे। ओके। इसके बाद आईयूआई करने के लिए जो स्पर्म होती है, जो हस्बैंड की स्पर्म होती है, 2 तरीके से इसको यूज़ की जाती है। एक तो अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है तो हमेशा उसको वॉश करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर बॉडी से स्पर्म बाहर जब आता है ना, बाहर के हवा के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जर्म्स वगैरह होने लगते हैं, इसलिए उसको वॉश करवाया जाता है। वॉश करवाने के टाइम में जो गुड क्वालिटी के स्पर्म होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है, वही फीमेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी के चांस बढ़े। ओके। अब आईयूआई किनका होता है? आईयूआई उनका हो सकता है जिनका सब कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उनका भी हो सकता है। या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका सिस्ट वगैरह है, छोटे छोटे सिस्ट है, या वो सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी कंसीव नहीं कर पा रही है, मे बी वो सही से इंटीमेट नहीं हो पा रही है, मे बी वो सही टाइम पे इंटीमेट नहीं हो पा रही है, तो वो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको आईयूआई करवाना चाहिए या नहीं। जिन लोगों को पीरियड नहीं आते, बिल्कुल भी पीरियड नहीं आते हैं, जिन लोगों को जो ट्यूब है वो बंद है, और जिन लोगों की बच्चेदानी ऐसे मुड़ी हुई है, मतलब बहुत लोगों की मुड़ी हुई होती है, तो उन लोगों का आईयूआई नहीं होता है, उनको डॉक्टर आईवीएफ रेकमेंड करते हैं, जहां तक मैं जानती हूँ, ठीक है। ओके। अब मेरा जब हुआ था, मेरा 2015 में आईयूआई हुआ था। उस समय मैं फरीदाबाद में थी, फरीदाबाद के NIT 1 में एक आशा नर्सिंग होम करके एक हॉस्पिटल है। वहाँ की जो ऑनर है, जो डॉक्टर है, वो आशा चक्रवर्ती है। उनकी बहू भी वहीं पे थी, आस्था चक्रवर्ती, जो उस टाइम में नीलकंठ हॉस्पिटल गुड़गांव में सीनियर गायनी थी। मैं डॉक्टर आस्था से मेरा चेकअप हुआ था और डॉक्टर आस्था ने ही मेरा सारा प्रोसेस किया था, ठीक है। मेरा जो आईयूआई था वो मेरा मतलब एक बार में ही सक्सेस हुआ था। मैं ट्विंस बेबी कंसीव की थी, जो कि 4 महीने तक ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ कि बिल्कुल सही थे, लेकिन 4 महीने के बाद मेरी ही कुछ अपनी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से उनकी हार्ट बीट बंद हो गई, जिसके बाद मुझे उनको अबॉर्ट करवाना पड़ा, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुल हुआ था। अब बात करते हैं कि आईयूआई का सक्सेस रेट कितना होता है। देखिए, आईयूआई का सक्सेस रेट ना कुछ आपकी बॉडी पे के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ आप अपना केयर कैसे करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ आप कहाँ से करवा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ
जहाँ से आप करवा रहे हो वहाँ का रेशियो कैसा है, वहाँ पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे डिपेंड करते हैं। मैं जब करवाई थी ना IUI, उस समय जिनसे मैंने करवाया था उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे नेबर में एक थी जिन्होंने डोनर के थ्रू IUI करवाया था, क्योंकि उनके हस्बैंड का जो स्पर्म क्वालिटी था, मोर्टालिटी था, वो बिल्कुल 0 था। तो उन्होंने डोनर के थ्रू करवाया था, जिससे उनको कंसीव हुआ था और उस समय उनको उससे लड़का भी हुआ था। ठीक है, तो डोनर के थ्रू उन्होंने IUI करवाया था, सक्सेसफुल IUI, और उनका बहुत स्मूथ प्रेगनेंसी गई और उन्होंने उसी हॉस्पिटल में डिलीवरी भी करवाई थी। ठीक है, अब उस टाइम में 2015 की बात करें तो 2015 में मेरा जो चार्ज लगा था IUI का, उस समय जो स्पर्म वॉश, बाकी जो मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, सारा लेकर आई थिंक 12,000 रुपये टोटल लगा था, जिसमें से 8,000 IUI के डॉक्टर ने लिया था, जो डॉक्टर आस्था चक्रवर्ती थी उन्होंने, और 4,000 और कुछ मेडिसिन वगैरह सब मिला के, और जो स्पर्म वॉश हुआ था उस सबको मिला के मतलब लिया था 4,000 रुपये। मेरा बेबी जग गया था। हाँ, मैं बोल रही थी कि टोटल उस टाइम में 12,000 रुपये मेरे IUI प्रोसेस में लगे थे। ठीक है, और 12,000 रुपये में आपका जो मेरा जो हॉस्पिटल था जहाँ पे मैंने दिखाया था, वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि उस समय IUI के लिए जो स्पर्म वॉश होती है हमें दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। तो आपको अपने एरिया में ऐसा हॉस्पिटल फाइंड आउट करना है कि जहाँ पे स्पर्म वॉश भी वहीं पे हो जाए, ताकि स्पर्म वॉश होने के 1 घंटे के अंदर वो इंसर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम अगर लगे तो बहुत मुश्किल होती है, फिर चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। तो आपको फाइंड आउट कैसे करना चाहिए, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि जहाँ पे हम IUI करवा रहे हैं, जो प्रोसेस है वो करवा रहे हैं अगर, तो कितना वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ है या नहीं। दूसरा, वहाँ पे सक्सेस रेट कितना है, क्योंकि सक्सेस रेट बहुत मायने रखता है। एक एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है, एक नहीं भी होता है। तो जो आशा चक्रवर्ती या आस्था चक्रवर्ती थी, वो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर थी, और मेरा सक्सेसफुल हुआ तो मेरे लिए तो वो भगवान थी। ठीक है, और मेरे साथ और भी लोग थे वहाँ पे, उन लोगों का भी मतलब 80% लोगों का उन्होंने IUI IVF सक्सेसफुल किया। वो बहुत जल्दी IUI की तरफ नहीं जाती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरा 3 महीने 4 महीने का टाइम लिया था। 4थे महीने में उन्होंने मेरा IUI किया था। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, बस ये बोल रही हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स सिर्फ पैसे कमाने या पेशेंट से छुट्टी पाने का चक्कर में ऐसा कर देते हैं। लेकिन उन्होंने मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि वो डॉक्टर पूरी बात समझी, मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरे अच्छे से देखी, मुझे टाइम दी, मेरे को मेंटली उसके लिए प्रिपेयर किया। ठीक है, एक्चुअली हम लोग कंसीव करने के चक्कर में इतना डेस्परेट हो जाते हैं ना कि 24 घंटे हमारे दिमाग में यही सब चलता है। तो उन्होंने इस चीज़ से मुझे बाहर निकलने में हेल्प किया, डॉक्टर आस्था चक्रवर्ती ने, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं अब जरूर कंसीव करूँगी, और रियली मैंने किया। इसलिए मेरे लिए तो वो डॉक्टर भगवान है। ठीक है, मैंने 2015 में करवाया था, 12,000 के ऑलमोस्ट रुपए लगे थे, और मेरा सक्सेसफुल भी था मेरा, और बहुत लोग मेरे कहने के बाद गए भी है, तो काफ़ी लोगों का वहाँ पे सक्सेसफुल IUI हुआ है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि भाई आप लोगों का भी सक्सेसफुल हो। बहुत लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आप कहाँ से करवाए और कहाँ, तो मैं सबको उस डॉक्टर का, हॉस्पिटल का जो एड्रेस है वगैरह सब बताती रहती हूँ, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। अगेन मैं बोल देती हूँ, फरीदाबाद NIT 1 नंबर नियर आर्य समाज मंदिर, और 12,000 रुपये लगे थे। और वो NIT 1 नंबर की मार्केट है, वहीं पे है आशा नर्सिंग होम, जिसमें डॉक्टर है आस्था चक्रवर्ती। और अब उस हॉस्पिटल का तो हुलिया पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं आस्था चक्रवर्ती मैम से अभी भी कांटेक्ट में हूँ। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे मतलब बताती रहती है, और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो उन्होंने ही मुझे गाइड किया है, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। इसीलिए मैं कभी भी किसी वीडियो में मेडिसिन का नाम नहीं लेती, क्योंकि मेडिसिन देना मेरा काम नहीं है, और मैं फॉल्स डॉक्टर नहीं बनना चाहती। अगर मैं डॉक्टर होती तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर
डॉक्टर लगा देती। मैं यहाँ पे आपके साथ वही शेयर करती हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ना कि मैं वो चीज़ जो रट्टा रटाया पढ़ा पढ़ाया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो काफ़ी मुश्किलों के बाद मैंने ये बेबी पाया है और मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी बिल्कुल, आप लोगों की लाइफ में भी एक अच्छा बेबी, लड़का हो लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एक बेबी ज़रूर आया आपकी लाइफ में। और जो खुशी मुझे मिली थोड़ा लेट से ही, लेकिन आप लोगों को भी मिले। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मैंने कुछ यहाँ पे छोड़ दिया हो तो अगेन मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ उस आगे की बात भी शेयर कर पाऊँ। और मेरा IUI का एक्सपीरियंस जो था, जिस तरीके से IUI हुआ था, अगर वो अच्छे से स्टोरी जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो। बोलो मैं अभी छो के उठाऊँ ना तो अभी बाय बाय नहीं बोलता। ओके, मैं बोल देती हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर।